काकेशिया या कफकास दुनिया का खूबसूरत तरीन खित्ता और इस खित्ते में एक खूबसूरत मुल्क रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया। कभी ये सोवियत यूनियन का एक मुल्क या एक रियासत होती थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये एक अलहदा मुल्क बन गया। ये जॉर्जिया का दारुल हुकूमत तिब्लिसी है और उसका सबसे खूबसूरत चौक फ्रीडम या इंडिपेंडेंस स्क्वायर। जब सोवियत यूनियन होता था तो यहाँ लेनिन का मुजस्मा होता था और इसे लेनिन स्क्वायर कहते थे। पौने 4 मिलियन लोगों का यह मुल्क जॉर्जिया यानी 37 लाख लोगों का मुल्क पहाड़ों, झीलों और खूबसूरत वादियों का देश है। इस मुल्क का एक ऐसा पहलू मैं आज आपसे शेयर करूंगा जो आपने कम सुना होगा। सोवियत यूनियन के जमाने में जॉर्जिया उसकी खुशहाल रियासतों में शुमार होती थी। स्टालिन का ताल्लुक भी जॉर्जिया से ही था, लेकिन जॉर्जिया सोवियत यूनियन के टूटने से बहुत पहले अपनी आज़ादी का ऐलान करता है 18 नवंबर 1989 को, और 14 नवंबर 1990 को जॉर्जिया ने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया कहकर एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर ऐलान कर दिया, जबकि सोवियत यूनियन 26 दिसंबर 1991 को टूटा। शहर मरकज के साथ वाली गली में रूस के खिलाफ नारे लिखे हैं। इस दीवार की तरह तिब्लिसी के अलावा मैंने जॉर्जिया की दूसरी बस्तियों में भी रूस के खिलाफ नारे लिखे पाए। जॉर्जिया के अंदर एक बड़ा तबका रूस को गासिब कहता है, वो सोवियत यूनियन की शक्ल में हो या बाद का रूस। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन ये दीवार मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस थी कि यहाँ पर इतना ही ज्यादा तादाद में रूस के खिलाफ क्यों नारे लिखे हैं। जब सोवियत यूनियन टूटा तो जॉर्जिया वालों ने यह ख्वाब देखा कि हम यूरोप बन जाएंगे। ये चंद फीसद लोगों की ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि पूरे जॉर्जिया के लोगों की ख्वाहिश थी। वो यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए बेताब थे, और यहाँ पर जो पार्टियां बनी वो यूरोप और अमेरिका की हामी पार्टियां थीं। फिर 2008 में जब अमेरिकियों ने जॉर्जिया को बैटलफील्ड के तौर पर बनाना चाहा रूस के खिलाफ, तो रूस और जॉर्जिया की बड़ी सख्त जंग हुई। समझें कि आज जो जंग का मार्का यूक्रेन में चल रहा है, इसका पहला महाज खोलने की कोशिश अमेरिका और उसके इत्तेहादियों नाटो ने जॉर्जिया में की। और ये वो जमाना था कि यूएसएसआर के टूटने के बाद जॉर्जिया मुआशी बहरान का शिकार रहा। उसके बाद यहाँ की सियासी जमातों और अवाम में एक नई लहर उठी और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम ना नाटो, अमेरिका और यूरोप के साथ हैं, ना ही रूस के साथ। लेकिन यहाँ पर जिस पार्टी ने इस बहरान के बाद जन्म लिया उसको जॉर्जियन ड्रीम कहते हैं, और ये पार्टी प्रो रशिया है। अभी 26 अक्टूबर 2024 को जो इंतखाबात हुए, इस पार्टी ने जॉर्जियन ड्रीम ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत ली। मैंने जा बजा छोटे छोटे देहातों, गांव और बस्तियों में लोगों से पूछा कि आप रूस के खिलाफ हैं। मैंने ऐसी ज्यादा नफरत नहीं पाई। उन्होंने कहा हम छोटा सा मुल्क हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों हों। ये एक मैन होल था जो सोवियत यूनियन के जमाने का था, यानी सोवियत यूनियन टूटने से पहले शहर के मरकज के साथ पहलू में एक गली में। ये वो जॉर्जिया है जो बाद अज़ कम्युनिज्म है, लेकिन आज भी जॉर्जिया की बड़ी बड़ी जो तामीरात हैं और अमारात हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसी दौर से ताल्लुक रखते हैं जो सोवियत यूनियन के ज़माने के थे। ये इमारत देखते देखते मैंने एक छोटा सा बोर्ड पढ़ा और अपनी शरीके हयात रीमा अब्दुल्ला को कहा कि ये ज़रा पढ़कर तो दिखाओ ये क्या तंजीम है। तो मालूम हुआ ये यहूदियों की एक ऐसी तंजीम का दफ्तर है जो पूरी दुनिया में ज़ायनिज़्म के बहुत बड़े प्रचारक हैं। इसलिए
کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو انہی زائنسٹوں نے یا صہیونیوں نے سابق سوشلسٹ ممالک بشمول سوویت یونین سے علیحدہ ہونے والی ریاستوں کو خوب لوٹا۔ آج وہ جارجیا جو کبھی کمیونزم میں خوشحال ریاست ہوتی تھی، وہاں پر میں نے ایسے فقیر دیکھے، ایسی غربت دیکھی، لوگوں کے چہروں پر ایسی مایوسی دیکھی جو کم ملکوں ہی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ جارجیا کا یہ وہ پہلو ہے اس حسین اور خوبصورت دھرتی کا جو کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے آج جارجیا جنگ سے دور رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یورپ میں شامل ہونے کا مقصد نیٹو اور نیٹو میں شامل ہونے کا مقصد بیٹل فیلڈ بننا ہے، جیسے یوکرین بنا ہے۔ یہ تبلیسی کی سب سے خوبصورت شاہراہ ہے، رستاولی ایوینیو۔ جارجیا کا ایک شاعر ہوا ہے جو ان کا قومی شاعر ہے، شوتا رستاولی، یہ اس کے نام پر ہے اور یہ شروع ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ یا فریڈم اسکوائر سے، اور یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبی شاہراہ ہے جو سوویت یونین کے زمانے میں تعمیر ہوئی۔ یہاں پر جا بجا خوبصورت بلڈنگز ہیں، میوزیم، تھیٹر، پارلیمنٹ اور بڑے بڑے پلازے، سوویت دور کی عمارتیں۔ خیرات مانگتے فقیر جا بجا نظر آئیں گے۔ یہ وہ جارجیا ہے جو بعد از کمیونزم جارجیا ہے۔ کسی خطے، ملک یا سماج کی سیاحت اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک اس ملک کی سیاست اور سیاسی نظام پر بات نہ کی جائے۔ میں نے جارجیا کی مختلف شہروں میں سوویت دور کے کچھ آثار ڈھونڈنے کی کوشش کی، جیسے یہ ایک چھوٹی سی بستی اور اس کا ایک تھیٹر جو سوشلسٹ دور میں بنا۔ اس کا اب حلیہ بدل دیا گیا ہے، لیکن اس دور کی یہ نشانی ابھی موجود ہے اس فن پارے کی شکل میں جس کو میں نے چھوا۔ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد فوکوہاما نے کہا اینڈ آف دا ہسٹری۔ مشرقی یورپ اور سوویت یونین سے سوشلزم ختم ہونے کے بعد کیا اینڈ آف دا ہسٹری ہو گیا؟ آج 3 دہائیاں ہو چکی، یہ ایک سوال ہے جس کے لیے میں سفر کرتا ہوں۔ سوویت دور کا یہ تھیٹر اس دور کی آج بھی ایک شاندار نشانی ہے۔ خود یہ ساری بستی جو سوویت دور میں ایک بہت شاندار بھرپور بستی تھی، میرے سفروں کے دوران ایسے اتفاق میں ملنے والی یہ بستی میری زندگی کے سفروں کی یادگار بستی ہے۔ یہ جارجیا کی ایک چھوٹی سی بستی ہے جو سوویت دور میں بہت ترقی کر گئی، لیکن آج یہاں پر آبادی کم اور مکان زیادہ ہیں، اس لیے کہ غربت کی وجہ سے لوگوں نے ہجرت کی۔ اس بستی میں ہم کیسے پہنچے، یہ ایک اتفاق تھا، اور میں ایسے اتفاقات کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں چند گھنٹوں کے لیے اس بستی کو دیکھنے گیا، لیکن جب دوپہر کو اترا تو معلوم ہوا کہ واپسی کی بس اب صبح ہی جائے گی۔ ہمارے پاس سونے کا کوئی سامان نہیں تھا، لیکن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میں ایک ایسی بستی میں رات قیام کروں گا جس کو میں چند گھنٹے دیکھنے آیا ہوں۔ یہ ایک سابق اسکول ٹیچر ہے جو سوویت دور کے پرانے تمغے بیچتا ہے، نوٹ، کوائنز اور کرنسی نوٹ بیچتا ہے۔ اس کے پاس جو سب سے قیمتی کوائن یا تمغہ تھا وہ ان سپاہیوں کا تمغہ تھا جو سوویت یونین کی طرف سے افغانستان میں لڑے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے کون سا دور خوبصورت ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی نہیں۔ اور یہ وہ نشان ہے دیواروں پہ جہاں پر کبھی لینن، کارل مارکس اور دوسرے اشتراکی لیڈروں کی تصویریں اور بینرز لگتے تھے۔
अब इन दीवारों पर मैकडॉनल्ड्स और मल्टीनेशनल के इश्तिहार रखते हैं। ये वो शाहरा है तिबिलिसी की, जो शहर की सबसे खूबसूरत और तवील तरीन शाहरा है, रुस्तावली एवेन्यू। मैं सोवियत आसार इसलिए देखता हूँ कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद फोकोहामा जैसे सरमायादार दानश्वरों ने यह कहा कि एंड ऑफ द हिस्ट्री हो गया। क्या एंड ऑफ द हिस्ट्री हुआ और दुनिया सरमायादारी की जन्नत बन गई? क्या ये मुमकिन हो गया? मेरे आने वाले सफरनामे में, जो कि कोई काफ के मुसाफिर के नाम से होगा, उसमें ऐसी बड़ी कहानियां होंगी, इन कम बयान की गई बस्तियों की कहानियां, खूबसूरत खित्तों की बस्तियों की कहानियां, जॉर्जिया, कोयकाफ, काकेशिया और इस खित्ते की बस्तियों की कहानियां, यहाँ के लोगों की कहानी, ऐसे ऐसे वाकयात जो कम बयान किए गए। नेटो और यूरोपियन यूनियन के हामी लोगों ने कम्युनिज्म को यहाँ की नई नस्ल को यूं मुतारफ कराया जैसे कि वो नाजी हिटलर का जमाना हो। लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरों पर जो मायूसी मैंने देखी और जो बेबसी देखी, वो हैरान कुन थी। ये बस्तियां जहाँ कभी फकीर नामुमकिन था, अब वहाँ फकीर आम है, खैरात मांगते। और ये खूबसूरत बस्ती जब सोवियत यूनियन था तो कहने वाले कहते हैं कि इसके हुस्न की कोई मिसाल नहीं थी। खूबसूरत पहाड़ों, वादियों और खूबसूरत लोगों का ये मुल्क एक तारीख रखता है, बहादुर लोगों की तारीख रखता है। मैं लोगों की जिंदगियों की कहानियां इकट्ठी कर लाया अपनी नई किताब कोयकाफ के मुसाफिर के लिए। ऐसी कहानियां जो कम बयान की जाती हैं, खुसूसन हमारे उर्दू अदब में। लेकिन मेरा ये सफ़र ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र था कि मैंने सोवियत यूनियन के वो आसार भी देखे, वो असरात भी देखे और सरमायादारी के मोज़े भी देखे। जैसे ये खैरात मांगती खातून जिसे मैं हर रोज़ देखता, और ऐसी सैकड़ों ख़वातीन और बच्चियाँ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, अब सड़कों पे खैरात मांगती हैं। गरीबों और खैरात मांगने वालों के चेहरों पे एक अजीब उदासी थी, शायद इसलिए कि ये उस देश के लोग थे जहां पर तालीम मुफ्त, इलाज मुफ्त, रिहाइश मुफ्त, सफर मुफ्त, मरते दम तक हर चीज रियासत की जिम्मेदारी होती थी। ये है फ्रीडम या इंडिपेंडेंस स्क्वायर, माजी का यानी सोवियत यूनियन के जमाने का लेनिन स्क्वायर, जहां पर अब ये घोड़े पर बैठा एक शख्स का मुजस्मा है। यहाँ पर एक लेनिन का मुजस्मा होता था। जब सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया तो वो मुजस्मा हटा दिया गया। अब कहीं कहीं सोवियत यूनियन के ही आसार मिलते हैं, जो कि खुरचने की कोशिशों के बावजूद बच गए। लेकिन ये खूबसूरत लोग हैं, मिलनसार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जॉर्जिया का हुस्न, उसके पहाड़, उसकी वादियाँ, उसकी बस्तियां, उसके लोग। ये यूरो एशियन मुल्क भी है। कुछ लोगों का कहना है कि हम यूरोपियन हैं और कुछ का प्राइड कि हम यूरो एशियन हैं। ये यकीनन यूरो एशियन है। ये मिली जुली तहजीब का खित्ता है। यहाँ का हुस्न, यहाँ की तारीख भी है, बहादुर लोगों की तारीख है। लेकिन मेरी सियाहत में जो तजुर्बात मेरे साथ हुए वो नाकाबिले यकीन है। ऐसे बूढ़े लोगों से मैंने इंटरव्यू किए जिन्होंने सोवियत यूनियन का ज़माना देखा था। जो मैंने नुक्ता ढूंढा और मिला वो ये था कि जिन्होंने दोनों ज़माने देखे हैं, यानी कि कम्युनिज्म का ज़माना और कम्युनिज्म के बाद का ज़माना,
वो कम्युनिस्ट दौर को ही याद करते हैं। वो कहते हैं कि वो अच्छा दौर था। मैंने एक खातून से पूछा कैसा, तो उसने कहा उस वक्त सब कुछ के पास सब कुछ था, अब कुछ के पास सब कुछ है। ये है जॉर्जिया, तिबिलिसी, और ये है वो मुल्क जो सर्द मुल्क है लेकिन गर्म तनाज़ात का मुल्क है। यहाँ के इलाकाई तनाज़ात बहुत गर्म है। ये दुनिया के हॉट रीजन्स में आता है, इसलिए कि ये यूरोप और एशिया का जंक्शन है। तिबिलिसी शहर के मरकज के पहलू में यह इमारत रूस के खिलाफ लातादाद नारों से लबरेज थी। इसकी तहकीक पर मालूम हुआ कि अब यह इमारत सहूनियों की एक आलमी तंजीम का दफ्तर है, जो कि सियासी सहूनी है, जिन्होंने साबिक सोवियत यूनियन के ममालिक और साबिक सोशलिस्ट ममालिक से खूब दौलत लूटी। कभी ये पानी गर्म करने का कारखाना था, और ये पाइप उस दौर के हैं क्योंकि सोवियत दौर में हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में और हर घर में मुफ्त गर्म पानी फराहम किया जाता था, जिंदगी की दीगर सहूलियात के साथ। अब वहां सिर्फ पाइप हैं और गर्म पानी नहीं। जॉर्जिया के मुख्तलिफ शहरों में मैंने रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा तादाद में नारे लिखे देखे। जॉर्जिया की ऑपोजिशन का कहना है कि जॉर्जियन हुकूमती पार्टी प्रो रशिया है, लेकिन ये लिखे नारे इस बात का भी सबूत है कि जॉर्जिया में जमहूरियत मजबूत है और इजहार ख्याल की भरपूर आज़ादी है। काकेशिया का ये खूबसूरत मुल्क वाकई ही एक खूबसूरत मुल्क है।